राधे राधे। राधे राधे। अमित यादव जी बात कर रहे हैं। कर रहे हैं भैया। पंडित सुभाष पांडे भागवताचार्य। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं सुभाष भाई? जनपद अमेठी। अच्छा अच्छा, बताएं भैया मेरे। वीडियो आपका हमने भी देखा। अच्छा अच्छा जी। इसके लिए आपको साधुवाद है। नहीं, बहुत धन्यवाद, आप भाइयों का प्यार है। जी। लेकिन भैया, हाँ। वो ठीक है। आपके पास डिग्री है, आप पढ़े लिखे हैं। जी जी जी। लेकिन ये पंडित शब्द का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जी जी। मेरी समझ से हर जगह इसको लगाना उचित नहीं है। नहीं नहीं, पंडित शब्द तो बहुत बेहतरीन शब्द है, वो तो सबसे विद्वानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कहाँ सबके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन जैसे सबके साथ, जैसे आप उसमें दिखाते हैं पोंगा पंडित। हाँ, पोंगा पंडित अलग होता है, पोंगा पंडित अलग हाँ। है, पंडित अलग है। हाँ। तो नहीं, वो पंडित शब्द ही है कि मूर्ख के सामने नहीं लगाया जा सकता ना। नहीं नहीं, पोंगा पंडित लगाए, जैसे डॉक्टर होता है ना, एक झोला छाप डॉक्टर होता है। हम्म। डॉक्टर जो होता है उसके लिए डॉक्टर इस्तेमाल किया जाता है, जो झोला जैसे छाप डॉक्टर जैसे होता है उसके लिए झोला छाप डॉक्टर इस्तेमाल किया नहीं, जाता है। पंडित का डिक्टेंशन क्या है? हाँ। हु इज पंडित? जो अपने क्षेत्र का विद्वान हो उसे पंडित कहते हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, हम्म। अपने क्षेत्र का विद्वान है। हम्म। लेकिन शास्त्र जो कहता है, मैं शास्त्र की मानता हूँ, हम्म। अन्यत्र नहीं मानता हूँ। हम्म। विद्या शास्त्र। विनय संपन्ने हम्म। ब्राह्मणे गभिहस्तिनी हम्म। सुनी चयु स्वपाके चा हम्म। पंडिता सब समदर्शिना। गीता हम्म। को तो आप झूठ नहीं करेंगे ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने अभी श्लोक पढ़ा उसका क्या मतलब अभी हुआ? हम आपको बताते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। जी जी। यस्य सर्वे समारंभाम हम्म। काम संकल्प वर्जिता हम्म। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम हम्म। तमाहु पंडितो बुधा। ठीक है, अब इसका मुझको मतलब बता दीजिए। यस्य सर्वे समारंभाम हम्म। काम संकल्प वर्जिता। हम्म। और दूसरा श्लोक है, नहीं विद्या विनय संपन्ने नहीं नहीं, ब्राह्मणे हम गभिहस्तिनी। हमें हमें मतलब बताइए बस। इसका मतलब यही है कि जो ब्राह्मण में, हम्म। गौ में, हम्म। या किसी भी जीव मात्र में हम्म। समता का दर्शन करता है। समता मतलब? समान रूप से सिय हम्म। राम में सब जग जानी, ठीक ठीक, हाँ। सारे संसार में हम्म। परमात्म स्वरूप का दर्शन करता है। हम्म। और उसके बाद विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चयु स्वपाके चा। हम्म। जो शुद्धता और स्वच्छता हम्म। से रहना, नहीं उसका नहीं, आप रहन सहन नहीं नहीं शुद्ध नहीं, और आप स्वच्छ एक दोनों होता एक है। एक सेकंड, एक सेकंड। आपने जी। शुरू शुरू का मतलब बताया, लेकिन हाँ। बीच का जो आपने श्लोक पढ़ा उसका मतलब नहीं बताया। आप लाइन टू लाइन मुझे श्लोकों का मतलब बताइए। ये गीता का श्लोक कहता है कि पंडित वही है जो समदर्शी है, हम्म। विद्या विनम्रता से संपन्न है, हम्म। और सब में परमात्मा स्वरूप का दर्शन करता है। तो ये तो सही, अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? बीज पंडित, तो यही इतना पंडित, इतना जो क्या महत्वपूर्ण शब्द है, हम्म। इसको सबके सामने लगाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। वैसे आप नहीं नहीं, लगाएं, वो आपकी इच्छा है। पंडित। जहां तक हमारी सलाह है, एडवाइस है। आप सुनिए मेरी बात, आपने जी कहा कि पंडित वह जो सबको बराबर में देखे उसको पंडित कहते हैं, जिसको जी सब में जीव दिखाई दे, सब में मानव जी दिखाए, जी 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 सब जी में जी प्रेम जी। दिखाई दे, उसे पंडित कहते सिया राम में सब जग जानी, सारे हैं। हाँ। संसार को जाने, वही पंडित है। लेकिन जो व्यक्ति इसमें ये सब कहे कि हम ही इस जात में पैदा हो गए इसलिए हम श्रेष्ठ हैं और नहीं हम ही नहीं नहीं पंडित हैं, उसको क्या नहीं। कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है ना। हाँ। देखिए, जाति अलग है, पंडित जात तो अलग है। आपने बताया पंडित कोई जाति नहीं है। हाँ, बस पंडित एकदम। एक क्या कहते हैं, विशेषण है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लेकिन व्यक्ति इस ये कहता विशेषण, है कि किसी हम भी इस जात विशेषण में को, जन्म लिए हैं और इस वजह से हम श्रेष्ठ हैं, और हम उसके सामने लिखते हैं पोंगा पंडित। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, आप लिखते हैं। हम्म। लेकिन ये शब्द, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के सामने जिसके पास डिग्री होगी उसी के सामने आप लगा देंगे ना, हाँ, उसको डॉक्टर तो लिखेंगे ही हम। जो डॉक्टर लिखेंगे। हाँ। लेकिन इस डॉक्टर, इतने महत्वपूर्ण शब्द को हर जगह जो है आप नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, जिसके पास डॉक्टर की डिग्री ना और कहे कि हम डॉक्टर हैं, तो हाँ, उसको हम कहेंगे ना कोई झोला छाप कोई डॉक्टर है। फालतू नहीं है कि मतलब नहीं नहीं, आप अरे इस सुन लीजिए। शब्द को हर जगह अरे लगा दें। मेरी बात तो सुन लीजिए भैया। कोई जी। व्यक्ति कहे कि हम डॉक्टर हैं और उसके पास डॉक्टर की डिग्री ना हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? झोला छाप डॉक्टर हाँ हाँ, नहीं, झोला छाप डॉक्टर तो है ही है। कहेंगे कि नहीं लेकिन कहेंगे? यदि डॉक्टर है। अरे सुन लीजिए, जी। आप झोला छाप डॉक्टर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ। कहेंगे ना?
जी बिल्कुल कहेंगे। उसी तरीके से कोई कहे कि हम पंडित हैं, उसके अंदर पंडित का कोई गुण ना हो, किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ ना हो, और हम्म। अपने अपने आप को जाति से वो श्रेष्ठ बताता हो, और अपने आप को इस वजह से पंडित कहता हो, तो उसे हम पोंगा पंडित कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो पोंगा पंडित तो है ही है, हाँ। लेकिन यह है कि ये पंडित शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे पंडित शब्द देखिए कहाँ इस्तेमाल कहाँ हम कर ये रहे हैं, हम कह तो रहे पोंगा पंडित हम शब्द ये का। कह रहे हैं कि जैसे आप अमित यादव हैं, हाँ। आप पत्रकारिता के विशेषज्ञ हैं, हम्म। तो आप पत्रकारिता में पारंगत हैं, तो पत्रकारिता के पंडित हो गए आप। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पंडित अमित यादव नहीं लिखा जा सकता। नहीं, क्यों नहीं लिखा जा सकता? अगर हम अभी मैं कि पत्रकारिता में पीएचडी कर लूं, तो मैं लिखूंगा हाँ अपने नाम के आगे, पंडित कौन रोक लेगा मुझे हाँ, लिखने से? यदि आप कर लेंगे तो वो बात अलग सही है, हाँ। लेकिन पंडित शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अरे पंडित शब्द का प्रयोग जब मेरे पास मैं डिग्री ले लूंगा, या हम्म। मुझको कोई उपाधि दे देगा कोई विश्वविद्यालय, तो मैं तो जी लिखूंगा अपने नाम के आगे पंडित, कौन रोक लेगा मुझे? नहीं ना नहीं नहीं, रोक तो कोई नहीं लिखेगा, आप वो तो राष्ट्रपति ऑफिशियल है। लिख लीजिए आप अपने नाम के आगे, नहीं, कौन रोकेगा। अपने आप थोड़ी ना कोई लिख सकता, अपने आप जो लिखता है तो पोंगा पंडित हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, वही चीजिया तो है, हम्म। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग एक सम्मानित शब्द की बेइज्जती, इंसल्ट करना है। नहीं, हम कहाँ पंडित शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम तो पोंगा पंडित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं, हम पोंगा पंडित आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें पंडित लगा तो हुआ है। अरे आप बताइए, अगर जी। हम झोला छाप डॉक्टर कह रहे हैं, तो उसमें हाँ, झोला छाप भी तो लगा हुआ है, डॉक्टर ही कि झोला छाप भी लगा हुआ है। हाँ, अगर हाँ। अगर हम किसी से कह रहे हैं भैया आप असत्य बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे अरे इसमें पीछे सत्य भी लगा है, नहीं लेकिन नहीं, मतलब तो अलग हो गया। देखिए शास्त्र में आप जो मुझे लिखा अच्छा है सुनिए, उसको सुन आप। लीजिए, मैं आपसे कहूं कि भैया आप असत्य बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे हम्म, नहीं नहीं आप सत्य की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि पीछे सत्य भी लगा हुआ है। अरे नहीं, आगे इसमें असत्य लगा इसमें हुआ है ना, लिखा भी गया है। शब्द है देखिए असत्य, लेकिन आप कहेंगे नहीं हमारे पीछे सत्य लगा हुआ, नहीं आप सत्य की बेइज्जती कर रहे हैं, कोई बात हुई? हमारे कवियों ने, मनीषियों ने लिखा, कहा पंडित सोई जो गाल बजावा, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो केवल बात करेंगे, उनके अंदर वो गुण नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे पंडित होंगे, उन्हीं को तो पोंगा पोंगा पंडित कहा जाता पंडित है। तो है ही है, लेकिन इस सबके सामने ऐसे लगा देना, अरे जैसे हम एक किस सीतापुर के एक बच्चे ने हाँ आपसे सवाल किया था, हाँ हाँ। अभी मैं वो वीडियो देख रहा था। जी जी जी। वो बच्चे ने अक्षरशः जितना भी वो प्रश्न किया है, हाँ। मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या पाँच क्या, क्या पाँच किस सवाल, कक्षा पाँच के बच्चे नहीं ने नहीं, किस सवाल का जो आप सपोर्ट कर रहे हैं? जो भी उसने कहा, क्या कहा? वो सही बिल्कुल कहा, क्या क्या कहा उसने? जो भी कहा। क्या कहा? जो भी नहीं, जिन क्या, आपसे देखिए, आपसे बात हुई, जो भी तो नहीं होता कहने क्या, का मतलब नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, जो भी मैं क्या, किस चीज का आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि शास्त्र में जो है नहीं उसको नहीं शास्त्र नहीं, सम्मत मैं बात करता मैं हूँ। ये कह रहा हूँ कि एक छोटे बच्चे ने जो कहा, हम्म। उसमें आप किस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बस उतना जानना चाह रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि पंडित शब्द एक सम्मानित शब्द है। पंडित शब्द तो सम्मानित शब्द है ना भाई, पंडित शब्द तो हाँ बहुत सम्मानित शब्द है, हाँ। लेकिन पोंगा पंडित शब्द कौन सा शब्द है? हाँ, पोंगा पंडित आप जो ये कह रहे हैं, हाँ लेकिन यह है कि ये पोंगा पंडित तो ठीक है, हाँ। आपकी बात सही है कि जो मूर्ख है, अपने आप को विद्वान कहता है कि मैं भाई बहुत जानकार हूँ, हाँ। लेकिन उस विषय में उसको जानकारी नहीं, वही पोंगा पंडित है। ठीक है, ये आप बताइए, ये आपने अपने नाम के आगे पंडित लगाया है? ना। आपने अपने नाम के आगे पंडित लगाया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप किस चीज के जानकार हैं? हम भागवत कथा कहते हैं। आप भगवान कृष्ण की भागवत कथा कहते हैं? जी जी जी, राम कथा भागवत कथा। दोनों आप कहते हैं? जी। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि हम्म, भगवान कृष्ण के जो पुत्र रहे हैं, हाँ। और जो पुत्र हैं उनकी आयु कितनी रही है, तो आप क्या बताएंगे हमें? नहीं, पुत्र उनके अनिरुद्ध थे, और प्रद्युम्न पुत्र उनके हुए हैं। पहले पुत्र कौन थे? हैं? पहले पुत्र कौन थे? उनके पहले पुत्र प्रद्युम्न, और दूसरे पुत्र कौन थे? अनिरुद्ध। मैं ये कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा और भागवत नहीं का नहीं, थोड़ा वो आपके हिसाब से और कहने। पढ़ना चाहिए। पहले पुत्र प्रद्युम्न जो थे, भैया ऐसा है ना, सुन लीजिए, पहले प्रद्युम्न, आप बताए 16,108 रानियां वो, थी, जिसमें 8 पटरानियां थी, सभी अरे रानियों मैं के 10-10 बच्चे हुए हैं, 16,108 गुणे 10। अब मैं बताऊं, सारी रानियों के 10-10 बच्चे हुए, एक एक जी पुत्री भी जी हुई है। जी जी ठीक है, वो जी। मुझे सब जानकारी है, बस इतना आप बताइए प्रद्युम्न की आयु क्या रही है? नहीं, प्रद्युम्न की आयु तो, ये प्रद्युम्न जो भगवान के पुत्र के रूप में आए हैं, ये प्रद्युम्न नहीं है, पहली बात तो आप जान लीजिए। कौन थे प्रद्युम्न कौन थे? ये कामदेव हैं। वही तो कामदेव थे ना।
जी, तो उनकी आयु क्या थी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। उनकी कोई निश्चित आयु नहीं है। हाँ, इसीलिए हाँ, मेरे भाई को कहते हैं हाँ। कि थोड़ा सा आपको और ज्ञान चाहिए। नहीं, वो आपके हिसाब से चाहिए, लेकिन जो शास्त्र सम्मत है मैं उसको मानता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं मानता। नहीं नहीं, अच्छा मुझे, अच्छा हाँ, ये नहीं मुझे कहना बताइए। चाहिए, लेकिन अच्छा मुझे, आपके अब हिसाब। मुझे ये बताइए, हाँ, जो वृंदावन बसा फिर से दोबारा, हाँ। उसे किसने बसाया? वृंदावन फिर से, अरे आप जो मानचित्र देख रहे हैं, वो उस मानचित्र कहीं रह ही नहीं वो गया। नहीं, अच्छा आप क्या बताइए। आप अरे जानते सुन हैं ली, कि वही जगह है, अरे राम अच्छा जन्मभूमि, सुन लीजिए, जहाँ अच्छा वल्लभ सुन सुन विवाह मेरी बात, था, अरे वही है। मेरी बात सुनिए। ये तो भगवान परिवर्तन कृष्ण हो गया तो किसको अरे आप मानते हैं? अरे मेरी बात सुनिए, भगवान कृष्ण की कौन कौन सी मूर्तियां हैं जो एकदम उनके जैसे दिखती हैं? देखिए, आप एग्जेक्टिव सवाल मत करिए। लीजिए, अब हाँ, आप भगवान कृष्ण की कथा कहते हैं, आपको जी। ये भी नहीं पता कि भगवान कृष्ण की कौन कौन सी मूर्तियां हैं जो उन स्पेशली उनके लिए बनवाई गई थी और किसने बनाई थी? कृष्ण भगवान की कौन सी मूर्ति, किस शास्त्र की बात आप कर रहे हैं? शास्त्र सम्मत बात करिए। अच्छा ठीक है, कहीं लिखा अच्छा हो चलिए, तो आप बताइए। चलिए शास्त्र सम्मत में बात कर ले रहा हूँ जी। आपसे। तो मेरा मेरा यही जानना है कि जो जी। हमारे 4 शंकराचार्य हैं, हाँ। चारों शंकराचार्य ब्राह्मण अरे ही हैं। भैया, 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन अब तो 4000 हो गए हैं, उनको सबको आप ओरिजिनल शंकराचार्य मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे भाई? भाई, जब 4 होते तब तो ठीक है। आप लेकिन अब कितने वो भी कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, वो भी हम कह रहे हैं कौन कह रहा शंकराचार्य। है, कौन कह ऐसे रहा है? जो नहीं, है, ऐसे आप एक लिस्ट में देखिए, तो कम से एक कम 20 शंकराचार्य हैं, अरे बोले आप तो शंकर। अरे आप पहले मुझे बताइए, जी। हमारे जो 4 शंकराचार्यों की पीठ है कौन कौन सी है? अरे, चारों शंकराचार्य की चारों पीठे हैं, और कौन सी पीठ क्या है? नाम है उन पीठों का? अरे, बद्रिकाश्रम के हैं। हम्म बद्रिकाश्रम के वो क्या कहते हैं, देखो नाम नहीं आ रहा है। हम्म एक अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। कहाँ के हैं? हैं? कहाँ के? किसकी बात कर रहे हैं? चारों शंकराचार्य की हम पीठों का नाम जानना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो चारों चारों धाम जिसको कहते हैं, यही चारों पीठे हैं। कौन कौन से नाम बताइए, नाम। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ। केदारनाथ है, हाँ। बद्रीनाथ है, हम्म बद्रीनाथ धाम, बद्रिकाश्रम धाम, हम्म बद्री विशाल धाम। हम्म इसके एक नाम नहीं है, उसको अरे अपने चार हिसाब से। चार पीठों के नाम बताइए ना मुझे, आप बताइए, आप कथावाचक हैं, आप शास्त्री हैं। आप 4 पीठों के नाम बताइए जो 4 शंकराचार्य हैं हमारे। वही चीज तो आपसे बता रहे हैं। बताइए नाम। हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, रामेश्वरम। ये पीठ है, हाँ? ये पीठ है हमारी। 4 धाम आप 4 नहीं जानते? शंकराचार्यों के, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 4 हमारे जो शंकराचार्य हैं ना, हैं? जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, उनकी चारों पीठ का क्या नाम है? अरे, पीठ तो बहुत सारी हो गई है, वही तो कह रहे हैं कि अरे कैसे मतभेद हो बहुत सारी गया पीठ हो गई, है। क्या बात, अरे मतभेद हो गया है, कोई आपको शास्त्रों का पता ज्ञान, नहीं कहाँ के पीठाधीश्वर है, वो अरे कहाँ के पीठाधीश्वर है, आप बलि पीठाधीश्वर है। आपको शास्त्रों का और ज्ञान है कि नहीं है? हाँ? शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं है? नहीं, शास्त्रों का ज्ञान जो है, हम्म उसी शास्त्रों में तो मतभेद कर दिया। अभी बताइए अरे कि 4 मैं शंकराचार्य, देखिए, 4 पीठ के 4 शंकराचार्य हैं, चारों लेकिन अब शंकराचार्य, 20 अरे शंकराचार्य जो है शंकराचार्य की पीठ का दिखाई नाम दे क्या है रहे मेरे हैं। भाई? 20 शंकराचार्य इसमें दिखाई दे रहे हैं, कहाँ तो भी, इसमें सत्य देखिए किसको माना देखिए जाए? देखिए, जब आप 4 शंकराचार्य की पीठ नहीं बता पाते हैं ना, ऐसे ही लोगों को मैं पोंगा पंडित कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा आप। हाँ, आप ठीक क्या, है। आप बताइए, आपको अपने चारों शंकराचार्य की पीठों का नाम नहीं पता है? नहीं, जब एक कोई निश्चित हो तो उसको आप क्या बताएंगे? निश्चित नहीं है चारों जब शंकराचार्य। जब 20 लोग ऐसे टहल रहे हैं कि अरे नहीं। कहाँ, अरे कौन 20 लोग टहल रहे हैं मेरे भाई? देश अरे में 4 ही शंकराचार्य हैं, 20 नहीं है, 4 शंकराचार्य हैं। अच्छा, आपके शास्त्र में 4 शंकराचार्य की चारों पीठ कौन सी है, बताइए मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं कि शंकराचार्य, आप किसको 4 शंकराचार्य कह रहे हैं, आप पहले बताइए। अरे हम तो उनका बता देंगे, आप तो शास्त्री हैं ना, आप तो पंडित नहीं, है ना। शास्त्री हैं, आप किसको 4 अरे शंकराचार्य मान रहे हैं? तो आप ये एक, मान लो कि ओरिजिनल शंकराचार्य ही है। अरे आप बताइए, आपके 4 ओरिजिनल कौन है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं बात पता है, मत मुझे पता करिए। है, आपको आप नहीं पता बताइए, है। चारों तो आप अपने शंकराचार्य ओरिजिनल कौन है? मैं 20 नाम, शंकराचार्य घूम रहे हैं, किसको आप अरे सुन शंकराचार्य अरे मानेंगे? सुन लीजिए भाई, मैं आपको चारों का नाम बता रहा हूँ, लेकिन आप ये बात मान लीजिएगा कि आप पंडित नहीं हैं, आप अपने नाम के आगे से पंडित हटा दीजिएगा, आप पोंगा पंडित हैं। और सुनिए चारों शंकराचार्य का नाम। पहले जो है हमारे, वो श्रृंगेरी ऋषि है, जो साउथ में जो है, कर्नाटक में, वो हमारे एक पीठ है शंकराचार्य का। दूसरा जो है वो गोवर्धन पीठ है, ठीक।
तीसरा नहीं जो है नहीं, सुनिए सुनिए, तीसरा जो है वो द्वारिका पीठ है। चौथा जो है वो जोशी क्या कहते हैं, जोशी मठ पीठ है। हाँ दूसरी मठपीठ आप जो बता रहे हैं, हाँ, ये जो ये इनके शंकराचार्य कौन से हैं? आप बताइए। ये चलिए जो आप बता रहे हैं चलिए ये हम वही। सुनिए सुनिए, हाँ चारों शंकराचार्य, चारों पीठ हम बता दिए, चारों शंकराचार्य का नाम बताइए आप। नहीं नहीं, आप ये बता दीजिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को आप देखते हैं? अरे आप बताइए कौन से पीठ के वो ये कौन शंकराचार्य से हैं? पीठ के नहीं, ये इनको आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? आप बताओ शंकराचार्य हैं कि नहीं? आपकी दृष्टि से बताइए अरे शंकराचार्य हैं आप कि नहीं? बताओ, जो शंकराचार्य के पद पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? नहीं बैठे तो वही वही चीज या तो पूछ रहे हैं कि बैठे हैं इनको ना। आप शंकराचार्य जब की बैठे मान्यता दे तो रहे हैं? कौन से पीठ पे बैठे हैं बताओ आप। नहीं नहीं, इनको शंकराचार्य की मान्यता आप दे रहे तो हैं? आप कह रहे हो नहीं है शंकराचार्य हो। नहीं वही तो हम नहीं, आपसे पूछना आप कह चाहते दो नहीं शंकराचार्य है, तो हम क्या कहते हैं, उनसे उनको भेज देंगे ये चीज, और आपकी डिटेल भेज देंगे उनको कि ये कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं है। आपकी नहीं, हैसियत है कि आप कह दोगे वो शंकराचार्य नहीं है? इसी चैनल अब तो विरोध हो रहा है। तो आप कह क्या दो ना। ये कहते हैं कि वो आप शंकराचार्य है और वो शंकराचार्य नहीं है? उन्हीं के शंकराचार्य ही बोल रहे हैं कि वो कौन से शंकराचार्य कौन बोल रहे हैं बताइए आप हमें। है? अरे उन्हीं के शंकराचार्य बोल रहे हैं। कौन सा शंकराचार्य बोल रहे हैं? अच्छा चलो, बाकी बाकी 3 शंकराचार्य के नाम बता दो आप। बाकी शंकराचार्य वही तो हम आपसे कह रहे नहीं हैं। नहीं पता है, पोंगा पंडित हो आप, पढ़ाई लिखाई करो थोड़ा। ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना तो अपने धर्म का ज्ञान है, क्या पंडित बने।